Hello everyone. Today's my topic is properties in C Sharp. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम सी शार्प में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूज़ क्यों करते हैं। हमने क्लास पढ़े हैं, क्लास के पास हमारे दो मेंबर होते हैं, या तो पब्लिक होते हैं या प्राइवेट होते हैं। और आपको ये मालूम है अगर क्लास के मेंबर प्राइवेट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्लास ही यूज़ कर सकता है, अनदर क्लास से यूज़ नहीं कर सकता। और अगर हमारी क्लास के मेंबर पब्लिक होते हैं तो उसको अनदर क्लास यूज़ कर सकता है, लेकिन हाँ उसको वो मिस यूज़ भी कर सकता है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक क्लास बनाया C1, इसके अंदर एक डेटा मेंबर लिया है RN, एक लिया है आपने नेम। प्राइवेट फील्ड में प्राइवेट INT मार्क्स इक्वल टू 35। एक दूसरा क्लास बनाया C2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसके अंदर आपने C1 जो आपने पहले क्लास डिफाइन किया था उसको ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से obj.rn इक्वल टू आपने एक रोल नंबर असाइन किया है 10,000। obj.name इक्वल टू नल। अब आपने क्या करा, कंसोल डॉट राइट लाइन आपने जब रिजल्ट डिस्प्ले किया है, नेम आपने 0 पे स्पेसिफाई किया है, रोल नंबर 1 पे obj.name और obj.roll number। नेम आपने नल लिया है तो नेम की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, और आपने क्या रोल नंबर आपने 10,000 लिया है तो इट विल प्रिंट है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम कि नेम इक्वल टू ब्लैंक एंड रोल नंबर इक्वल टू 10,000। क्योंकि आपकी क्लास के डेटा मेंबर जो नेम और ये थे, नेम और रोल नंबर थे वो पब्लिक थे, तो इसने दूसरी क्लास में यूज़ कर लिया। एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें लिख रखा है कि इन द above code you can see the public member of class C1 can be accessed by C2 by the object of C1. It can provide the values to the member, like name is given the value null, but don't want this to be null. ना नेम तो होना ही चाहिए ना, नल तो नहीं होना चाहिए। सो C2 कैन नॉट प्रोवाइड द वैल्यू टू द मेंबर ऑफ मार्क्स बिकॉज इट इज प्राइवेट इन C1। नेम और रोल नंबर तो दे सकते थे लेकिन मार्क्स नहीं दे सकते थे, कि मार्क्स कैसी थी आपकी प्राइवेट टाइप की वैल्यू थी। टू टेस्ट द प्राइवेट मेंबर एक्सेस, रिमूव द कमेंट्स आर ट्राई टू रन एंड यू कैन सी कंपाइलर गिव एरर। अगर मैंने उसमें कमेंट लगा रखा था मार्क्स वाले आपके प्रोग्राम्स में कोड पे, अगर आप उसको हटा के देखेंगे तो इट विल एरर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज यूज getter and setter method to provide such access mechanism। आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लास के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास यूज करने के लिए यूज होती है। अदर एग्जाम्पल एक और देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द गोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन। द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूजर्स। To achieve this, you must declare the field of variable as private। अगर आप क्लास के आउटसाइड द क्लास आप कोई भी वैल्यू को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड या वेरिएबल को प्राइवेट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड थ्रू प्रॉपर्टीज टू एक्सेस एंड अपडेट द वैल्यूज ऑफ ए प्राइवेट फील्ड। इट इज़ क्लियर, यानी कि आपने जो क्लास की फील्ड या वेरिएबल जो प्राइवेट आपने स्पेसिफाई किए थे, अगर आपको उसको आउटसाइड द क्लास यूज़ करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो मेथड है, सेट और गेट। एज यू नो दैट द प्राइवेट वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द सेम क्लास, हाउएवर समटाइम वी नीड टू एक्सेस दैम आउटसाइड द क्लास। तो आपके लिए आंसर इज दैट प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एंड उसके दो मेथड है गेट और सेट, उसकी हेल्प से आप किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास देखिए यहाँ पे पर्सन बना है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ये एक फील्ड हो गई, इसी फील्ड की ही फील्ड यानी कि वेरिएबल, इसी फील्ड की ही आपने एक प्रॉपर्टी बना दी पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट रिटर्न नेम सेट नेम इक्वल टू वैल्यू। इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे सिंटैक्स को। द नेम प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद द नेम फील्ड, यानी कि जो आपने नेम फील्ड ली थी उसी की आपने नेम नाम की प्रॉपर्टी बना दी। डिफरेंस देखिए, जो नेम फील्ड है वो स्मॉल एन से है और जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है वो कैपिटल एन से है। द गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड द सेट मेथड सेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। Now we can use the name property to access and update the private field of the person class। एक क्लास बनाया पर्सन, इसके अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम नाम का एक फील्ड लिया, उसकी देखिए प्रॉपर्टी बनाई है मैंने कैपिटल एन से, गेट
रिटर्न नेम सेट नेम इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू एक कीवर्ड है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो ये जो वैल्यू कीवर्ड है उस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई करेगा। एक क्लास प्रोग्राम बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पर्सन जो क्लास उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट डॉट नेम आपकी क्या है, प्रॉपर्टी कैपिटल एन देखिए इक्वल टू पूजा, उसमें असाइन किया है। ये जो पूजा है ये वैल्यू कीवर्ड की हेल्प से नेम नाम के वर्ब के अंदर असाइन हो रही है। नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन माई ओबीजे डॉट नेम को जब हमने यानी कि प्रॉपर्टी को जब हमने प्रिंट किया तो आउटपुट विल बी पूजा। प्रॉपर्टी इन सी शार्प, अनदर एक्सप्लेनेशन, property are named member of a class structure and interfaces. Member variables or method in a class or structure are called fields. जो भी आप क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उन्हें आप या मेंबर्स आप बनाते हैं उनको आप फील्ड्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज आर एन एक्सटेंशंस ऑफ फील्ड एंड आर एक्सेस यूजिंग द सेम सिंटैक्स। They use accessor through which the values of the private field can be read, written और manipulated। यानी कि प्रॉपर्टीज के पास दो एक्सेसर मैथड हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, क्लास की प्राइवेट फील्ड को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एज वेल एज मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज डू नॉट नेम द स्टोरेज लोकेशन, इंस्टेड दे हैव accessors that read, write or compute their values. Accessor. Accessor of a property contains the executable statement that helps in getting or setting the property. For example, you can see हमने डिक्लेयर किया है कोड प्रॉपर्टी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग कोड गेट रिटर्न कर रहा है, सेट वैल्यू कीवर्ड के थ्रू सेट कर रहा है कोड नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर एक और मैंने प्रॉपर्टी बनाई है नेम के लिए है, वही नेम सेट रिटर्न कर रहा है नेम और सेट कर रहा है नेम इक्वल टू वैल्यू। एक और प्रॉपर्टी हमने एज नाम के लिए बनाई है, ये इंटीजर टाइप की है, गेट रिटर्न एज और सेट एज की वैल्यू को एज को क्या कर रहा है वैल्यू के कीवर्ड के थ्रू असाइन कर रहा है। There are different types of properties based on the get and set accessor. Number 1, read and write property, read only property, write only property, auto implemented property। जब आपने कोई भी सेट नहीं कर रखा है तो ऑटो इम्प्लीमेंटिंग वर्क करेगा। The syntax for defining properties, सबसे पहले आपको एक्सेसर मॉडिफायर देना पड़ता है, पब्लिक प्राइवेट जो भी आपका मॉडिफायर है। रिटर्न टाइप, वो प्रॉपर्टी किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रही है। देन प्रॉपर्टी नेम, गेट, फिर कर्ली बिगिन, गेट की बॉडी, कर्ली क्लोज, सेट कर्ली बिगिन बॉडी, देन सेट कर्ली क्लोज। देन हमने जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हमने क्लोज किया है। नेक्स्ट गेट एक्सेसर, वैल्यू पहले बता चुकी हूँ कि गेट क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है उसको गेट करने का काम करेगा और सेट उसके अंदर वैल्यू असाइन करने का काम करेगा, स्पेसिफाई करता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। एक क्लास लिया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक फील्ड ली है कोल्ड स्ट्रिंग टाइप की है और प्राइवेट है, ठीक है, उसके अंदर हमने एन ए लिख रखा है। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम नॉट नोन, प्राइवेट आइडेंटिटी इज 0। यहाँ हमने 3 फील्ड लिए हैं, तीनों ही प्राइवेट टाइप की हैं। सबसे पहले हमने कोड वेरिएबल के लिए कोड नाम की प्रॉपर्टी बनाई, गेट रिटर्न कोड, सेट कोड इक्वल टू वैल्यू। उसके बाद हमने स्ट्रिंग नेम नाम की फील्ड के लिए हमने नेम नाम की प्रॉपर्टी बनाई। आफ्टर दैट हमने एज नाम की फील्ड के लिए एज नाम की प्रॉपर्टी बनाई। फिर हमने एक मेथड लिख रखा है यहाँ पर, पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, रिटर्न कोड इक्वल टू कोड, यानी कि ये आपका क्या कर रहा है, सब चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है सब एक ही लाइन में। अब एक क्लास लिया एग्जाम्पल डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट से एस डॉट कोड इज अ प्रॉपर्टी नेम, इसमें मैंने 001 असाइन किया है, एस डॉट नेम इक्वल टू जारा, एस डॉट एज इक्वल टू 9। ना कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट इन्फो को 0 एस डिफाइन एस पे लिखा, एस डॉट एज इक्वल टू प्लस इक्वल टू कॉन्केटिनेट कर रखा है मैंने, जोड़ रखा है 1। कंसोल डॉट राइट लाइन अगेन स्टूडेंट इन्फो को हमने ये एस जो भी प्रॉपर्टीज को हमने प्रिंट कर रखा है। आउटपुट देखिए, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड द स्टूडेंट इन्फो कोड इक्वल टू 001, नेम इक्वल टू जारा, एज इक्वल टू 9।
अगेन दूसरी लाइन में देखिए वही है लेकिन एज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने एस डॉट एज इक्वल टू एस डॉट एज प्लस 1 कर रखा है, यानी कि जो 9 थी उसमें एक हमने इंक्रीमेंट कर रखा है, तो आउटपुट इज 10। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।